कंपनी बाग नाम से एक नजूल अनुभाग में फाइल है, जिससे पता चलता है कि नबी खां को ये बाग लीज पर मिला था। सईदा बेगम पत्नी नबी रजा खान, सलीम रजा खान पुत्र नबी रजा खान, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हे खान ने 1991 में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हल्द्वानी में एक शपथ पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि नबी रजा खान की मृत्यु 3 अक्टूबर 1988 को हो गई थी। इसी झूठे शपथ पत्र के आधार पर रिट भी डाली गई थी। नबी रजा खान की मौत साल 1988 में हो गई थी, जबकि साल 2007 में कोर्ट में एक रिट अख्तरी बेगम पत्नी नन्हे खां और नबी रजा खां पुत्र अशरफ खां की ओर से भी डाली गई। इस रिट में जो शपथ पत्र जारी किया गया, उसमें नबी रजा खां की उम्र 55 साल दर्शाई गई थी। ये शपथ पत्र 9 अगस्त 2007 को सत्यापित किया गया था। रिट में नबी रजा खां और अख्तरी बेगम की ओर से जिलाधिकारी को फ्री होल्ड के लिए भेजे गए पत्रों को आधार बनाया गया। ये पत्र जिलाधिकारी को 8 जून 2006 और अनुस्मारक पत्र 28 मई 2007 को भेजा गया। अब सवाल यही है कि जब नबी 1988 में मर गए थे तो उनके नाम से रिट किसने डाल दी? शपथ पत्र कैसे बना और कैसे सत्यापित हो गया? ये सवाल अभी भी हल्द्वानी के हर जिले में गूंज रहे हैं। अब सवाल ये कि इन सवालों का जवाब किस तरह से निकलता है। उस पर स्थगन प्राप्त करने के लिए, हमारे नोटिस को समाप्त करने के लिए अन्य कई विषयों को करके एक रिट याचिका दायर करी थी। उसका काउंटर हमें लगाना है। उसका हम अध्ययन कर रहे थे। फाइलों को जब हमने देखा तो कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हमारे फाइलों में प्रकाश में आए, जिसको शामिल करते हुए 21 फरवरी को एक पत्र हमारे सहायक नगर आयुक्त ने तैयार किया और आज उसको रिसीव कराया। 22 तारीख का रिसीव करा दिया थाने में। प्रधान निरीक्षक थाना कोतवाली हल्द्वानी को उपलब्ध कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्रीमती साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल रजाक निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग लाइन नंबर 8 हल्द्वानी, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हे खां, नबी रजा खां पुत्र अशरफ खां निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां पुत्र स्वर्गीय अशरफ खां निवासी लाइन नंबर 17 आजाद नगर हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल, अब्दुल लतीफ निवासी बरेली उत्तर प्रदेश के विरुद्ध झूठे कूटरचित प्रार्थना पत्रों एवं शपथ पत्रों के आधार पर खनन करते हुए राजकीय भूमि को हड़पने, खुरदबुद करने, विक्रय करने, आपराधिक षड्यंत्र रचना। जो बनभुलपुरा की भूमि है, जिसे अब्दुल मलिक का मलिक के बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से नाम जाना जाता है, उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा की ज़मीन मूलतः लीज में दी गई थी। बाद में वो लीज खत्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई और बाद में उसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी ज़मीन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे वापस लिया और अभी एक रिट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका हम काउंटर बना रहे थे। उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि ये लीज जब ट्रांसफ़र हुई अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति को, बाद में वो बेदखली कार्रवाई उसमें चली, तो अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति से ज़मीन को ट्रांसफ़र दिखाते हुए लोग अपने हक का दावा करते हैं। लेकिन अब्दुल रजा की मृत्यु हमारे अभिलेखों के अनुसार 1988 में होना प्रतीत होता है। लेकिन अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति द्वारा ही 2007 में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करना हमारे संज्ञान में आता है। हमारे अभिलेखों में एप्लीकेशन दिखाई पड़ती है और फिर आगे चल करके उस ज़मीन पर एक तथाकथित हिब्बानामा के आधार पर अपनी स्वामित्व की बात की जाती है। हिब्बानामा कोई प्रमाण नहीं है, केवल मौखिक हिब्बानामा की बात की जा रही है। इस प्रकार से मैंने देखा कि केवल मौखिक आधारों पर सरकारी ज़मीनों पर लोग अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, खुरदबुद कर रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय था। हमारे अभिलेखों, हमारे ईओस की पुराने रिपोर्टें उसमें अंकित हैं, जिसमें ऐसे षड्यंत्रों का हवाला देते हुए कार्रवाई करने की बात की गई है। तो उन सभी तथ्यों को जो पेपर हमें मिले हैं, उनका संज्ञान लेते हुए, उनको संलग्न करते हुए हमारे सहायक नगर आयुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत मृत व्यक्तियों का नाम का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यालयों में, न्यायालयों में इन्होंने पैरवियाँ करी हैं, फर्जी कागज लगाए हैं और ये ऐसा करते हुए उन्होंने सरकारी ज़मीन को ग्रैब करने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।